अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद खान मैक इनोवेशन से आपका टीचर। आज हम पढ़ेंगे इलिस्ट्रेटर में कि हम पोस्ट या बैनर या पोस्टर डिज़ाइन कैसे करते हैं। हमने कुछ प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था, लेकिन वो कुछ बेसिक था। अब हम थोड़ा सा डिफरेंट और कुछ नए स्टाइल पे, नए डिज़ाइन पे काम करेंगे, और कुछ अच्छी कलर स्कीम के साथ, टाइपोग्राफी के साथ। तो लेकिन मैं सबसे पहले फोटोशॉप में एक इमेज कट आउट करूंगा। तो ये समझ लें कि आज से हमारी जो फोटोशॉप की क्लास है वो भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो फोटोशॉप प्लस इलिस्ट्रेटर में हम कुछ चीज़ें पढ़ते रहेंगे, और फिर ऐसा ऐसा जब हमारा इलिस्ट्रेटर का कंप्लीट हो जाएगा तो इंशाल्लाह फिर हम फोटोशॉप पे चल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज फोटोशॉप से। सबसे पहले मैंने एक बर्गर की तस्वीर डाउनलोड की है। इसको मैं कट आउट करूंगा, और उसको यहाँ से कट आउट करने के बाद इलिस्ट्रेटर में इंपोर्ट करूंगा। उसके बाद आपको पोस्टर डिजाइन करके दिखाऊंगा। ठीक है। ये तस्वीर जो मैंने डाउनलोड की है, सबसे पहले मैं इसे कट आउट करूंगा पेन टूल की मदद से। हम एडोबी इलस्ट्रेटर में पेन टूल पढ़ चुके हैं। अब हम फोटोशॉप की क्लासेस की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसे ऐसे फोटोशॉप के टूल्स भी पढ़ना हम शुरू करेंगे, और दोनों को क्या फ़र्क होता है वो भी आपको पता चलता रहेगा आहिस्ता आहिस्ता। मैं पेन टूल से ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर मुझे लगता है कोई पाथ गलत हो गया है तो मैं इसीलिए इसको एंगर पॉइंट को रिमूव कर सकता हूँ और वापस से ड्रॉ कर सकता हूँ।
कंट्रोल इंटर, कंट्रोल जे, बैकग्राउंड मैंने ऑफ किया, कंट्रोल एस। मैं इसको सेंटर करूंगा, पाथ सेव कर लूंगा। मैं चाहूंगा कि मैं इसको सेव एस कर लूँ, तो मैं कर दूंगा burger01। सेव एस करने की वजह कि मुझे इसकी इमेज को क्रॉप करना है। एक्सपेंड किया 20% और इमेज में गया क्रॉप, कंट्रोल एस, फाइल सेव। इमेज साइज बड़ा है, मैं छोटा कर लूँगा फिलहाल, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा है हाई रेस की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यह रखिएगा कि यहाँ पे ये मुझे महसूस हो रहा है कि एक पेपर है, तो मैं उसको इजीली स्टैम्पिंग टूल के क्लोन करके इसको ख़त्म कर दूंगा। मैंने क्विक मास्क लिया, क्विक मास्क के लिए क्यू शॉर्ट की से सिलेक्शन ली, कंट्रोल जे, और उसको मैं इसमें पैसे सेट कर दूंगा। वॉक टूल, थोड़ा सा मैं इसका भी कलर भी मैच करूंगा मैं। कंट्रोल जी, मैं तमाम लेयर्स इस लेयर्स में कंट्रोल जी की मदद से पैसे सेट करता रहा हूँ। क्लिपिंग मास्क एक तरह सेट कर सकते हैं। जो भी कलर है आसपास से मैंने ट्विस्ट टूल लिया और ऑल्टर की मदद से सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। ऑपेसिटी मैंने इसकी 20 रखी हुई है। इसको मैं यहाँ से मास्क करूंगा। और मैं थोड़ा सा डार्क कलर लूंगा, ऑपेसिटी और कम कर दूंगा, 10% कर दूंगा। इन सीट्स को कट आउट करूंगा। स्टैम्पिंग क्लोनिंग कई तरीके से होती है, हर तरह से हम हर क्लास में अलग अलग अंदाज से पढ़ेंगे। कंट्रोल जे, कंट्रोल जी, मैं इसको इरेज कर दूंगा जो ब्लैक है, इसको घुमा दूंगा कंट्रोल टी की मदद से, कंट्रोल टी और ठीक है। इसी तरह मैं आगे बीच जो हमारे सीड्स हैं इनको मैं कॉपी करता रहूंगा। ये देखिएगा मैंने इसके अंदर कंट्रोल जी की मदद से पैसन सेट किया हुआ है। मैं चाहता हूं कि यहाँ से मास्क करके क्यू दबाया क्विक मास्क के लिए, और यहाँ से इसको मैं क्लोन करके वापस लाऊं। कंट्रोल शिफ्ट आई, कंट्रोल जे, कंट्रोल जी, तमाम शॉर्टकीज में बताता जा रहा हूँ।
ये आप देख लें कि यहाँ पे एक पेपर था, इसको रिमूव मैंने किया, ये ऐसा था, और अब मैंने इसको इस तरह से ख़त्म कर दिया। अब मैं इसके ऊपर हल्का सा डार्क और शेडो लगाऊंगा, शेडो से मतलब कि थोड़ी सी डार्क लेयर लगाऊंगा ताकि उसकी डेप्थ आ जाए। मैंने डार्क कलर लिया, मल्टीप्लाई किया, पुश हल्का हल्का मैं ठीक है, कंट्रोल एस, फाइल सेव। अब हम इलस्ट्रेटर में जा रहे हैं। मैं आज लेता हूँ साइज 8x8 इंच। कुछ कलर फिल करने हैं, चीज़ें करनी है, तो किस तरह से डुप्लीकेट। हमेशा याद रखें, अगर आपको एक अच्छा डिज़ाइनर बनना है तो आपको पेंसिल पेपर पे छोटे छोटे डूडलिंग करनी पड़ेगी, डिज़ाइन बनाने पड़ेंगे, अदरवाइज वरना बहुत मुश्किल होगा। तो हमेशा याद रखें, जब भी कोई डिज़ाइन देखें कहीं पे, किसी कहीं पे भी, तो उसको कोशिश करें कि पेंसिल है उसको आप पेंसिल से रफ रफ बनाएं। इसके लिए बहुत अच्छी स्केचिंग एंड ड्राइंग होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब हम बर्गर को प्लेस करते हैं यहाँ पे, जो मैं कटआउट किया था बर्गर 01 थी फाइल हमारी। मैं उसको शायद अभी लेकर आते हैं इसको बीच में, पहले हम इसमें कुछ कलर्स लगा लेते हैं। मैं इसमें ग्रेडियंट अप्लाई करना चाहूँगा, इसकी लाइन को नन करता हूँ, अंदर मैं ग्रेडियंट फिल करता हूँ। ग्रेडियंट का कलर स्कीम कुछ हम करते हैं इस पे रेड या डार्क डार्क थोड़ा सा रेडिश ऑरेंज की तरफ। इधर से हम लगाते हैं कलर स्कीम, चेंज भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ऊपर हम थोड़ा सा डार्क रेड लगाते हैं, लाइट डार्क का रेड 100%, 20%, 100 मजेंटा, 100 येलो। और पहले इस कलर को भी देखते हैं, इस पे देखते हैं कैसा लग रहा है। मैंने कलर स्कीम चेंज की, लाइन दोनों की पहले नहीं कर दूँ, मुझे लाइन कम कर रही है। इस बर्गर को मैं इसके ऊपर रखता हूँ, इसकी कलर स्कीम फिर चेंज करते हैं ताकि ग्राउंड से डिफरेंट हो। बर्गर थोड़ा सा ख़राब लग रहा है मुझे, इसको गोल होना चाहिए, तो मैं इसको वापस फोटोशॉप में लेके आऊँगा। कंट्रोल जी, तमाम लेयर्स मैंने ग्रुप में डाली, कंट्रोल ई मैंने इसको मर्ज कर दिया, कंट्रोल टी मैंने इसको वार्प टूल अप्लाई करना है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा वार्प टूल्स की मदद से ऊपर नीचे करूँगा। कंट्रोल शिफ्ट एक्स, लिक्विफाई, मैंने यहाँ से ब्रश लिया, थोड़ा सा मैं इसको बाहर निकालता हूँ। ओके, थोड़ा सा बेहतर लग रहा है मुझे इससे। अच्छा, हमने बर्गर यहाँ पे इंपोर्ट किया, सिंपल तरीका है, फाइल में गए, प्लेस, और बर्गर हमने प्लेस कर लिया। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे एक शेडो आ जाए,
तरीका उसके बहुत सिंपल है। कलर फिल करूँगा इस सर्कल में, ब्लैक, इफेक्ट, क्वेश्चन कलर, मल्टीप्लाई, ब्रेक तो मैं थोड़ा सा कम करूँगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम इस पे कोई कैप्शन लिख देते हैं, कुछ भी। अभी जैसे हमें फिलर लगाना है, स्पेशल डील ऑफर, फॉन्ट हम इस पे कुछ ट्राई करते हैं, गिल्सेंस देखते हैं, 2-3 फॉन्ट ट्राई करेंगे, जो अच्छा लगे वो देखते हैं। इसको हम कर देते हैं येलो, स्पेशल डी, या हम ये भी कर सकते हैं स्पेशल मील फूड, स्पेशल ऑफर कर सकते हैं, सिंपल। कंट्रोल जी से ग्रुप कर लिया मैंने शेडो कर इसको देखते हैं। कुछ अगर हम फॉन्ट चेंज, मैं चाहूँगा कि दोबारा मैं इसमें गिल्सेंस ही लगा दूँ। ठीक, इटैलिक कर देते हैं, और हमने यहाँ लिखा, यहाँ लिख देते हैं लिमिटेड टाइम ऑफर, अगर फ़ोन नंबर हो तो आप यहाँ पे फ़ोन नंबर लिख दें, कॉल, इसका मैं टैली ख़त्म कर दूंगा, बोल्ड पे ले आऊँगा, नंबर कुछ भी 103, फिलहाल के लिए मैंने ऐसे रफ नंबर लगा दिए यहाँ पे। सोशल लिंक्स अगर आपके पास हो फेसबुक ट्विटर्स के तो आप यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ वेबसाइट लगा दें अपनी जो भी आती है, www.foods, ऐसे ही मैंने भी कोई रफ लिख दिया। अलाइन टूल में जाऊँगा और इसको मैं रफ रखना, सिलेक्शन टूल, सिलेक्शन पे आप लगाएंगे, ठीक है। और ये मैं इसको सेंटर कर देता हूँ। अच्छा, यस, लॉक होता है, अनलॉक किया, ठीक है। दोनों को बगल के मैं कंट्रोल जी और अलाइन कर दूंगा। ठीक, एक बेसिक सा, अभी मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है, चीज़ें नहीं है, लेकिन जैसे जैसे अगर आपके पास यहाँ लोगो हो तो आप ज़रा खूबसूरत सा कुछ लोगो बना के यहाँ पे लगा सकते हैं। फिलहाल इसे मैं कुछ भी फॉन्ट सिंबल उठा के लगा दिया। इसके लिए यहाँ पे आप चाहें तो कोई बॉक्स खींच सकते हैं,
कोई रेक्टेंगल ले लें, इसका डार्क कलर ले लें, थोड़ा सा और डार्क करते हैं, विजिबल हो जाए। यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ, कंट्रोल जे, ज्वाइंट हो गया। लाइन किया, इसके साथ लाइन किया। लेकिन इसी तरह छोटी छोटी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह बेहतर आपका काम होता रहेगा। कि कोई भी काम की स्टार्ट डायरेक्ट फाइनल शक्ल से नहीं होती, उसकी स्टार्ट हमेशा स्टेप 1 से होती है। तो कोशिश करें कि छोटे छोटे इस तरह के आप डेमो बनाएं, नेट पे देखें, डूडिंग करें, खुद से ड्रॉ करें, कुछ नहीं हो तो मुझसे डिस्कस करें, ठीक है। मैं इस पर एक और कुछ बना देता हूँ। और मैंने टूल लाइक, इसमें मैं ये लाइट ऑरेंज फिल कर देता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे मैं कुछ भी कलर कर सकता हूँ। हमने पीछे रेड किया था, यहाँ पे हम ब्लू कलर ट्राई करते हैं। थोड़ा डार्क, थोड़ा सा लाइट डार्क करते हैं। ठीक, मैं फ़ोन चेंज कर लेता हूँ। ये फ़ॉन्ट मैं इस पर दूसरा को लगा देता हूँ। दो तीन फ़ॉन्ट देख लेते हैं, जो अच्छा लगेगा उसके साथ हम चले जाएंगे। फ़ॉन्ट ऐसा जो सामने वाले को रीड करने में भी आसानी हो और अच्छा भी लगे। आपको अच्छा लग रहा हो लेकिन अगर वो रीड करने में परेशानी कर रहा हो किसी को, तो फिर वो अच्छा फ़ॉन्ट नहीं है। ये कलर आर्ट फ्लक्स से मेरा सही कलर नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। ये मेरा फाइनल लोगो नहीं है, बस ऐसे ही दिखा
मैं इसको आगे चाहूँ तो दूसरी कलर के बना सकता हूँ। ब्लू की जगह कुछ पर्पल ट्राई करते हैं। ये रेड है, यहाँ ब्लू, पर्पल, यहाँ पे दूसरा को फ़ॉन्ट लगा लेता हूँ। कुछ लाइट देखता हूँ कितनी पसंद है। वाइट से यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा डार्क, ठीक है। अगर मुझे लेआउट चेंज करना हो कि भाई मैं चाहता हूँ कुछ और लेआउट हो, कर सकता हूँ इजीली, कोई इशू नहीं। सेटिंग लेते हैं एक, इसमें कलर अप्लाई करते हैं, ग्रेडिएंट। Ctrl+7 एसेंस सेट के लिए। यहाँ ज़्यादा टेक्स्ट हो रहा है तो मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। Ctrl+J, इसको बंद कर लेता हूँ। गैस फ्लैश की ज़रूरत नहीं है तो मैं लिख भी देता हूँ 50% ऑफ, कुछ और लिख देता हूँ। ठीक है,
तो बेसिकली इतना क्विक पोस्टर डिज़ाइन करने का मकसद ये था कि आपके सामने कि हम किसी तरह की ग्रिड की प्रैक्टिस जारी रखें और जो भी हो सके हम बनाएं, फ़ॉन्ट स्टाइल करें, उन फ़ॉन्ट्स के नाम याद रखें कि हम इस फ़ॉन्ट का नाम क्या है, इस फ़ॉन्ट का नाम क्या है, ताकि जब इन फ्यूचर हम जब प्रोफेशनली जो किसी का वाकई किसी का डिज़ाइन करने लगे तो उसको हम एक अच्छी चीज़ डिज़ाइन एग्जीक्यूट करके दिखा सकें। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ऑफ करते हैं, इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में मिलेंगे कुछ नए डिज़ाइन के साथ, कुछ नए ट्रिक एंड टिप्स के साथ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।